Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari. Right now I'm going to explain you. I'm going to give you a very important explanation of climate today. A very important lecture I'm going to provide you today. This lecture brings you a detailed knowledge about Indian monsoon. So students, don't go anywhere. Come everyone and let's start about द इंडियन मानसून। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, पिछले लास्ट 3 वीडियोस में हम लोगों ने क्लाइमेट, वेदर, इसके अलावा मानसून, क्लाइमेटिक कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स, फिर इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स हम लोगों ने स्टडी किए स्टूडेंट्स। और इसके अलावा कुछ शॉर्ट नोट्स भी मैंने आपको बताए कोरियोलिस फोर्स के बारे में, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस के बारे में, और इसके अलावा जेट स्ट्रीम्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं वो है द इंडियन मानसून। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम लोग कवर करेंगे उसका नाम होगा इंडियन मानसून। ठीक है, इंडियन मानसून एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस क्लाइमेट चैप्टर का, जहाँ पे हम भारत के मानसून के बारे में स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो चैप्टर होता है, दिस चैप्टर इज़ कंसीडर्ड द मोस्ट टेक्निकल चैप्टर। ओके, ये आपके सिलेबस का सबसे टेक्निकल चैप्टर माना जाता है, जो कि क्लाइमेट को कहा जाता है। और क्लाइमेट में ऐसे बहुत से टर्म्स हैं, मैं इसे क्यों टेक्निकल कह रहा हूँ उसके पीछे का एक रीज़न है कि बहुत से टर्म हैं इसमें जिसको यूजुअली आप नहीं समझ सकते हैं बिना एक्सप्लेनेशंस के। ठीक है, तो इसके लिए ही मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं आपसे इसलिए बार बार कहता हूँ कि जहाँ पे भी आपको डाउट्स क्लियरिंग में प्रॉब्लम हो रही हो वहाँ आप मुझसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आप इसमें क्या नहीं समझ पा रहे हैं और क्या मैं आपको समझा नहीं पा रहा, व्हाटएवर। ओके, फिर उसको मैं और एम्फेसिस करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं और अब आप देखते हैं हम लोग इंडियन मानसून के बारे में, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करने चल रहा हूँ। ऑलराइट, लेट अस बिगिन। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड्स। जो इंडिया का क्लाइमेट होता है, भारत की जो जलवायु होती है, वो मानसून विंड्स के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। द सेलर्स हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम्स। ऐतिहासिक समय में जो सेलर्स मतलब नाव चला करके जो वास्को डी गामा से लेके तमाम लोग जो आए, ये सेलर्स थे जो भारत में आए। वर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस्ड। वो पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने नोटिस किया द फेनोमेनन ऑफ द मानसून, जिन्होंने मानसून के फेनोमेनन्स को, मानसून की क्रियाविधि को, मानसून की प्रक्रिया को पहले एनालिसिस किया। ठीक है, वही लोगों ने एनालिसिस किया कि मानसून या इस तरह की एक स्पेसिफिक विंड एक स्पेसिफिक टाइम में कैसे इंडिया में बहती है, इंडिया के साइड बहने लगती है, सब कॉन्टिनेंट की तरफ बहने लगती है। ठीक है, सो दे बेनिफिटेड फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम। और क्योंकि उन सेलर्स को इन रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम का बड़ा लाभ मिला, बड़ा फ़ायदा मिला। ठीक है, कि जब वो अपने साइड से आते थे तो हवाओं का इंतज़ार करते थे कब हवाएं जो है इंडिया की तरफ, मतलब साउथ वेस्ट की तरफ मुड़ेंगी। तो साउथ वेस्ट हवाओं के साथ वो धीरे धीरे नाव को कम मेहनत में ही चलाते हुए चले आते थे। फिर उसके बाद वेट करते थे पूरी मानसून यहाँ पे इंडिया में रह करके कि कब सीज़न आएगा और कब फिर हवा रिवर्स हो जाएगी, और फिर हवाएं जो है वो साउथ वेस्ट से जो नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती थी, वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट या वेस्ट की ओर मुड़ेगी। तो फिर उसी का वेट करते थे। इन्होंने सबसे पहले इस विंड सिस्टम को देखा। ठीक है, एज दे केम बाय सेलिंग शिप्स एट द मर्सी ऑफ विंड्स। हवाओं की दया पर ही ये अपनी शिप को चलाते हुए यहाँ तक चले आए। द अरब्स हु हैड ऑल्सो कम टू इंडिया। अरब के ट्रेडर्स जो इंडिया में आए ना, एज ट्रेडर्स नेम्ड दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड सिस्टम मानसून। उन्होंने उन अरब
ट्रेडर्स ने ही इस जो सीजनल रिवर्सल था इन हवाओं का ना, कि गर्मियों की तरफ भारत की तरफ, फिर ठंडियाँ आते आते फिर हवा भारत से समुद्रों की तरफ मुड़ जाना, तो ये इस चीज़ को उन्होंने ही मॉनसून नाम दिया। अपने यहाँ के एक वर्ड मौसम के नाम से उन्होंने इस वर्ड को मॉनसून नाम दिया। ऑलराइट। तो इसमें दो तरह के, जब हम इंडियन मॉनसून को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो दो सिचुएशंस को पढ़ते हैं। एक सिचुएशन जिसको हम कहते हैं बेसिकली जनवरी का सिचुएशन, ठीक है। एक सिचुएशन जो होती है उसको हम जनवरी सिचुएशन कहते हैं, ये मंथ ऑफ जनवरी में होता है। उसमें क्या होता है आप ज़रा सा देख लेंगे। आप देख रहे हैं कि हवाएं जो होती हैं ये इंडिया से इधर की तरफ लौट रही हैं, वापस जा रही हैं, रिवर्सल हो रहा है। हवाएं साउथ वेस्ट की तरफ जा रही हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जा रही होती हैं। तो ये हवाओं का रिवर्सल है, हवाएं लौट रही हैं, ठीक है। तो जनवरी में क्या होता है, जनवरी से लेके पूरा मतलब दिसंबर, जनवरी, ये सब ले करके इंडिया का जो सब ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पे मॉनसून की हवाएं जो होती हैं वो लौटने लगती हैं, ठीक है। और वो चली जाती हैं और पूरा 6-7 महीने सूखा पड़ता है, ठीक है, जिसको हम गर्मी और ठंडक का और गर्मी का सीज़न कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगला वाला जो होता है इसको हम ये जो जुलाई और जून मंथ का होता है, ठीक है, ये जून मंथ का, इसमें क्या होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि विंड जो सिस्टम है, विंड जो है वो किधर जा रहा है, वो इंडिया की तरफ जा रहा है, ठीक है, इंडिया की तरफ हवाएं मुड़ रही हैं। तो ये हवाओं डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट की तरफ होता जा रहा है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब सागरों से हवाएं इंडिया की तरफ चल रही हैं। तो इस तरह से इंडिया में जो है जून वगैरह में मॉनसून की एंट्री होती है। तो मॉनसून की एंट्री का कारण इस तरह से दिखाया जाता है। ऑलराइट, तो ये तरीका होता है बच्चों इस चीज़ को दिखाने का, ठीक है। तो दो तरह के हम मॉनसून पढ़ते हैं, एक जून का मॉनसून पढ़ते हैं मतलब मॉनसून सीज़न, और दूसरा होता है जो हम विंड सिस्टम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं जनवरी का विंड सिस्टम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मॉनसून आर एक्सपीरियंस इन द ट्रॉपिकल एरिया रफली बिटवीन 20 नॉर्थ टू 20 साउथ। मानसून जो होता है, ये मानसून की जो एक्टिविटी होती है पूरे हर जगह नहीं होता है, दुनिया के हर क्षेत्रों में नहीं होता है, ये केवल एक स्पेसिफिक एरिया में ही देखने को मानसून मिलता है। तो मानसून जो है ट्रॉपिकल एरिया में देखने को मिलता है, रफली 20 नॉर्थ से लेके 20 साउथ डिग्री तक, मतलब इक्वेटर के 20 इधर नॉर्थ में और इक्वेटर के 20 इधर साउथ में, ठीक है, इतने दूर भर में मानसून की एक्टिविटी देखने को मिलती है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज़्म ऑफ मानसून्स द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इम्पॉर्टेंट। अब मानसून की मैकेनिज़्म को जानने के लिए इन फैक्ट और फैक्टर्स को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं या फैक्ट हैं जो इंडियन मानसून को अफेक्ट करते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं पहला क्या है। जिसमें फर्स्ट है उसको हम सिंपली द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। पहली चीज़ में आती है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर का डिफरेंशियल कूलिंग, ठीक है, मतलब कि कभी लैंड ठंडा होना, कभी वाटर ठंडा होना, कभी वाटर गर्म होना, कभी लैंड गर्म होना, ठीक है। सो क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास ऑफ इंडिया। समर्स में क्या होता है, जून के और मई लास्ट तक, जून के समय में जो इंडिया का अपर ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो जो इंडिया का जो है अपर ट्रैक्ट होता है, मतलब कि ये जो हिस्सा होता है यहाँ वाले हिस्से पे, ठीक है, तो वहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स की इंडिया के उस हिस्से में क्रिएट्स लो प्रेशर ऑन द लैंड मास, क्योंकि जब हीटिंग बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर नीचे आता है, ठीक है। तो हमारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ क्या होता है, इंडिया के टेम्परेचर बढ़ने लगा और प्रेशर घटने लगता है, ठीक है। प्रेशर घटने से क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है लैंड मास ऑफ इंडिया पे, वाइल द सी अराउंड एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली हाई प्रेशर। और उसी दौरान जो है समुद्रों में, अब समुद्रों में क्या होता है कि पानी देर से गर्म होता है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है। तो पानी देर से गर्म होगा, इसका मतलब है वहाँ पे क्या बना होगा, वहाँ पे प्रेशर हाई होगा और वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर वहाँ पे कम होगा। तो होता क्या है कि जब टेम्परेचर कम होगा तो हाई प्रेशर होगा, ज़्यादा होगा तो लो प्रेशर होगा।
तो ये चीज़ों की वजह से क्या होता है, और हवाएं कहाँ से चलती हैं, हवाएं जो हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। ठीक है, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं तो हवाएं चलने लगती हैं इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ये एक कारण होता है कि डिफरेंशियल हीटिंग जो और कूलिंग जो होता है लैंड एंड वाटर का, इसकी वजह से हवाएं या मानसून हमारे तरफ एंट्री करने लगती हैं। वहीं दूसरा देखते हैं रीज़न, दूसरा फैक्ट ये है कि शिफ्टिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। अब इसमें एक चीज़ बच्चों और आती है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अभी देखो ये क्या होता है कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन क्या होता है उसको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाले हिस्से में हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ जो है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ, ये ITCZ क्या होता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन कहते हैं। इसका इंडियन मानसून पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। समर के सीज़न में ये देखने को मिलता है कि ओवर द गंगा प्लेन दिस इज़ द इक्वेटोरियल ट्रो मतलब होता है द्रोणी, या उसको हम एक बेल्ट कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली पोजीशन अबाउट 5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, जो कि इक्वेटर के 5 डिग्री नॉर्थ में रहता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मानसून ट्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून सीज़न में इसको मानसून ट्रो कहते हैं। ठीक है, ओके, जिसको मानसून ट्रो कहा जाता है। इसमें होता क्या है कि ये कैसे बनता है ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जब एक हॉट विंड, ठीक है, हॉट विंड जो है और इसके अलावा कोल्ड विंड आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एक बेल्ट बन जाती है, उस बेल्ट को कहते हैं ITCZ। क्लियर, इसको ITCZ कहा जाता है स्टूडेंट्स। तो ये 5 डिग्री नॉर्थ इक्वेटर के आसपास होती है, और जैसे जैसे ये नॉर्थ की तरफ खिसकती जाती है ITCZ की बेल्ट ना, वैसे वैसे ही इंडिया में मॉनसून आना प्रवेश कर जाता है, मॉनसून इंडिया में आना शुरू हो जाता है। समझ में आया ना, मतलब कि जैसे जैसे ये अभी आप जान लीजिए 5 डिग्री के आसपास यहाँ पे इंडिया के होता है, जब यहाँ से ऊपर उठते चला जाता है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे ही ऊपर चला जाता है। ऊपर जाने से हमारे यहाँ मानसून की विंड्स आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो ये एक कारण होता है। उसके बाद तीसरा होता है जो थर्ड इसका फैक्टर है स्टूडेंट्स, थर्ड फैक्टर क्या होता है उसको हम कहते हैं द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडगास्कर। मेडगास्कर जो है, जो कि इंडिया के मालाबार कोस्ट के समानांतर पड़ता है, अगर उसको देखा जाए तो जो मेडगास्कर है, ठीक है, अगर आप उसकी लोकेशन जानते हैं, अफ्रीका का एक जो है आइलैंड है, ठीक है, एक आइलैंड प्लेस है अफ्रीका में बेसिकली, तो जिसको हम मेडगास्कर कहते हैं। तो मेडगास्कर जो होता है स्टूडेंट्स, तो अगर उसकी लोकेशन देखी जाए, ठीक है, तो मेडगास्कर जो है वो इंडियन ओशन में पड़ता है, और इसकी लोकेशन ऑस्ट्रेलिया के, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पैरेलल पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, ये लगभग जो है इसको आप मान के चलिए कि इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आसपास पड़ता है। ठीक है, तो ये जो मेडगास्कर आइलैंड है, ओके, सो हाई प्रेशर एरिया होता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली एट 20 साउथ, जो 20 डिग्री साउथ के आसपास इंडियन ओशन में। सो द इंटेंसिटी एंड द पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून। तो जो ये इंटेंसिटी और पोजीशन होता है हाई प्रेशर एरिया का, वो भारत के मानसून को प्रभावित करता है। ठीक है ना, तो ये जितनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, उतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ से मानसून विंड्स रिफ्लेक्ट करके ना 20 डिग्री से वो इंडिया और इंडियन कोस्टल एरियाज़ की तरफ ढकेल दी जाती है। तो ये इसके गर्म होने से इंडिया के अंदर मानसून आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न है तिब्बतन प्लेटू का गर्म होना। ठीक है, गर्म होगा तो यहाँ हाई प्रेशर मतलब लो प्रेशर क्रिएट होगा या इस तरह से, और इससे ये हवाओं को अपनी तरफ से, ये एक तरह से हवाओं को, यहाँ से हवाएं टकरा करके मुड़ जाती हैं। तो जो हवाएं ऐसे जा रही होती हैं वो टकरा करके मुड़ती हैं, तो ऐसे इंडिया में प्रवेश कर जाती हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे होता है। फिर उसके बाद फोर्थ की बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली स्ट्रीम ऑफ द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम होती है,
वेस्टर्ली मतलब पछुआ जेट स्ट्रीम्स जो होती हैं, जब इनका नॉर्थ हिमालय के नॉर्थ की तरफ इनका मूवमेंट हो जाता है। एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और उसके स्थान पे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो इंडियन पेनिनसुलर वाले एरिया में आ जाते हैं, भर जाते हैं। तो इंडियन पेनिनसुलर वाले जो एरिया में ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स के आ जाने से समर्स में ना, ये भी एक कारण होते हैं कि जैसे जैसे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ऊपर की ओर चढ़ते हैं और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स पीछे की ओर जाते हैं नॉर्थ की तरफ हिमालय के, वैसे वैसे इंडिया में मॉनसून का प्रवेश भी होता है। तो आप ITCZ के बारे में आपको बता रहा था क्या होता है, इसको और डिटेल में देख लीजिए। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन इज़ अ ब्रॉड ट्रो, एक चौड़ा जो है पेटी होता है ऑफ लो प्रेशर इन इक्वेटोरियल लैटिट्यूड, इक्वेटोरियल एरियाज़ में ये एक लो प्रेशर की बेल्ट होती है। दिस इज़ वेयर द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स कन्वर्ज, जहाँ पे नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट जो है ट्रेड विंड्स आपस में आके मिल जाती हैं। और इस कन्वर्जन जोन जो है लाइज मोर और लेस पैरेलल टू इक्वेटर, ये इक्वेटर के पैरेलल पड़ता है ना, बट मूव्स नॉर्थ और साउथ इन द अपरेंट मूवमेंट ऑफ द सन, और सूरज की गर्मी ज़्यादा पड़ने की वजह से कभी उत्तर की ओर मुड़ जाता है, कभी दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। इसी को ITCZ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा इट हैज़ ऑल्सो बीन नोटिस चेंजेस इन द प्रेशर कंडीशंस, प्रेशर कंडीशन में चेंजेस को नोटिस किया गया है ओवर द सदर्न ओशंस ऑल्सो अफेक्ट्स द मानसून, सदर्न ओशन में, ठीक है, मानसून को प्रभावित करते हैं। सो नॉर्मली व्हेन द ट्रॉपिकल ईस्टर्न साउथ पैसिफिक ओशन एक्सपीरियंस हाई प्रेशर, नॉर्मली क्या होता है जब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जो साउथ पैसिफिक ओशन होता है एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, जब उसमें हाई प्रेशर एक्सपीरियंस होने लगता है, सो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर, तो उसी दौरान जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशन होता है वहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। बट इन द सर्टेन ईयर्स, लेकिन कुछ निश्चित वर्षों में देयर इज़ रिवर्सल इन द प्रेशर कंडीशंस, प्रेशर कंडीशंस में रिवर्सल भी देखने को मिला है। एंड द ईस्टर्न पैसिफिक हैज़ लोअर प्रेशर इन कंपैरिजन टू द ईस्टर्न इंडियन ओशन ना, और इसकी वजह से ईस्टर्न पैसिफिक में कम प्रेशर देखने को मिला है तुलना के रूप में ईस्टर्न इंडियन ओशन के कंपेयरिंग में। सो दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर, तो ये जो प्रेशर में पीरियोडिक चेंज होता है, ठीक है, ये जो पीरियोडिक चेंज जहाँ होना ये चाहिए था कि इंडियन ओशन में ज़्यादा प्रेशर लो होता और पैसिफिक ओशन में कम होता, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है कि इंडियन ओशन में जो है प्रेशर से कहीं ज़्यादा प्रेशर कम हो जाता है पैसिफिक ओशन में। तो जो मॉनसून भारत की तरफ आना चाहिए था वो मॉनसून मुड़ जाता है कहीं और की तरफ। उसके पीछे का रीज़न क्या होता है, इसको साउथ ऑसिलेशन या एसओ कहते हैं, साउथ ऑसिलेशन कहते हैं। सो द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती ना, लाहुल या ताहिती कहते हैं, तो पैसिफिक ओशन जो है एक प्लेस होता है, वहाँ पे जो प्रेशर में जो है चेंजेस होते हैं पैसिफिक ओशन में 18 साउथ से 149 वेस्ट में, एंड डार्विन इन द नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया के डार्विन वाले एरिया में। सो इंडियन ओशन 1230 टू 131 ईस्ट की जो पोजीशन होती है इस कंप्यूटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द मानसून्स, तो इस स्थिति में मानसून में जो है इंटेंसिटी प्रोड्यूस होती है, प्रेडिक्ट की जाती है। सो इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव, अगर प्रेशर डिफरेंसेस नेगेटिव हो जाते हैं, इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून, तो इसका मतलब होता है कि बिलो एवरेज बारिश होगी या फिर लेट मानसून आ सकता है। अ फीचर कनेक्टेड विथ द एसओ इज़ द एल नीनो फेनोमेना, ठीक है, इसको एल नीनो भी कहा था। ये जो सदर्न ऑसिलेशन होता है इसका कारण एल नीनो होता है। एल नीनो क्या होता है, एक फेनोमेना होता है इन विच वार्म ओशन करेंट्स दैट फ्लोज पास्ट पेरुवियन कोस्ट, पेरू के तट से, पेरू साउथ अमेरिका के एक कंट्री होता है जो साउथ अमेरिका के वेस्ट में पड़ता है, वहाँ के कोस्ट से ना वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से एक पेरू की धारा चलती है, एक पेरू करंट चलता है जो कि गर्म होता है, वार्म ओशन करंट कहलाता है, दैट फ्लोज पास्ट पेरुवियन कोस्ट इन प्लेस ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट, कोल्ड पेरुवियन करंट के जगह पे वार्म करंट निकलने लगता है। एंड एवरी 2 to 5 ईयर्स, और 2 से 5 साल में ये जो कभी कभी क्या होता है कि ये जो गर्म हवाएं होती हैं ये इंडियन ओशन तक पहुंच जाता है,
ठीक है, प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू एल नीनो, ठीक है, और चेंज हो जाता है प्रेशर कंडीशंस में अगर ये गर्म हवाएं जो है, अब मान लीजिए कि जून के समय भारत में मानसून आने को तैयार है, और तब आता है मानसून जब इंडियन ओशन कम गर्म होता है और हमारा इंडिया ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन अगर ये गर्म हवाएं आकर के इंडियन ओशन ज़्यादा गर्म कर दें तो वहाँ पे भी लो प्रेशर बन जाएगा, तो लो प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है हवाएं नहीं चलती हैं, तो इस वजह से इंडिया में आने वाले मानसून की दिशा परिवर्तन हो जाता है और इंडिया में बारिश उस साल बहुत कम होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? अल नीनो की वजह से होता है। हेंस द फेनोमेना इज़ रेफर टू ENSO, इसलिए इस प्रक्रिया को ENSO कहते हैं, अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, अल नीनो क्या होता है इसको थोड़ा और जान लीजिए। दिस इज़ द नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट एक पीरियोडिक वार्म ओशन करंट है, उसका नाम जो कभी कभी निकल के आता है अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ पेरू, पेरू के तट से जो है ये होता है एज अ टेम्पररी रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट। ये एक टेम्पररी रिप्लेसमेंट होता है जहाँ पे ठंडी पेरुवियन धाराओं को गर्म पेरुवियन धाराओं के द्वारा बदल दिया जाता है। अल नीनो एक स्पेनिश वर्ड है जिसका मतलब होता है द चाइल्ड, द रिफर्स टू द बेबी क्राइस्ट, और ये बेबी क्राइस्ट मतलब यीशु के, बेबी यीशु के जो है आँख को यहाँ पे अल नीनो कहा जाता है फ्रेंच लैंग्वेज में। एज दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग ड्यूरिंग क्रिसमस, क्योंकि ये करंट क्रिसमस के समय फ्लो होना शुरू होता है। सो द प्रेजेंस ऑफ अल नीनो लीड्स टू द इंक्रीज इन सी सरफेस टेम्परेचर। तो जब प्रेजेंस होता है एल नीनो का जहाँ पे, वहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ जाता है एंड ट्रेड विंड्स इन द रीजन, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं इस एरिया में वो कमज़ोर हो जाती हैं जिसकी वजह से मानसून प्रभावित होता है कुछ एरिया में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इंडियन मानसून से और उससे जुड़े हुए फैक्टर्स जो इसके इंडियन मानसून को प्रभावित करते हैं। तो ये सब हम लोगों ने एक साथ पढ़ लिया। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मैंने दे दी है। अगले दिन हम लोग ऑनसेट ऑफ द मानसून और विड्रॉल ऑफ द मानसून पढ़ेंगे। मानसून का भारत में आना और मानसून का भारत से जाना, ये दोनों पॉइंट्स को हम लोग अगले दिन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, ऑलराइट। सो होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक जो है कमेंट करें जिससे कि मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिले कि हाँ आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। होप इसके आगे आप और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, आप इसको कवर करिए और जो डिस्कशन हो करें मुझसे आप। ठीक है।